नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी के खिलाफ 17 शिकायतें, कहा घोषणा पत्र पर फैला रहे हैं झूठ। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी रैलियों में दावों पर अब सीधी बात करेंगे खड़गे, पीएम मोदी से मांगा टाइम, घोषणा पत्र पर होगा दंगल। खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान में कम वोटिंग पर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा संघ और भाजपा के कट्टर समर्थकों ने नहीं डाले वोट। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर में आगे आपको बताएंगे कि मणिपुर के बाद अब बड़े राज्य में दोबारा होगा मतदान। हिंसा और ईवीएम छीनने की खबरों के बीच ये लिया गया बड़ा फैसला। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि संपत्ति बांट देंगे, पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी के पास नई रणनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी के खिलाफ 17 शिकायतें, कहा घोषणा पत्र पर फैला रहे हैं झूठ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए पीएम मोदी के बयान, कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, इस बयान पर घमासान मच गया है। इसको लेकर कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप संपल चुनाव आयोग से मिले और 17 शिकायतें दर्ज कराई। इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और वो कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रहे हैं। उनके बयान पर चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बताते चले कि रविवार को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और यहां वो चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और इसी कड़ी में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का भी जिक्र किया और पीएम मोदी ने दावा किया कि सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। दोस्तों, इस बयान के जरिए ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी रैलियों में दावे पर अब सीधी बात करेंगे खड़गे, पीएम मोदी से मांगा टाइम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे पीएम मोदी से मिलकर उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे। पार्टी के घोषणा पत्र से पीएम मोदी को वाकिफ कराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही वो पीएम मोदी से गुजारिश करेंगे कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर वोटर्स को गुमराह नहीं करें। बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हाल ही में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला भी किया है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कम वोट पर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, संघ और भाजपा के कट्टर समर्थकों ने नहीं डाले वोट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा सोमवार को कोटा के दौरे पर रहे और यहां पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के समर्थन में प्रचार करने के बाद खेड़ा मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर भी हमला बोला। वहीं खेड़ा ने राज्य में पहले चरण में हुए कम मतदान को लेकर कहा कि पार्टी का एक कट्टर वोटर होता है, लेकिन प्रत्याशी की नापसंदी के चक्कर में वो क्रोधित होकर वोट करने नहीं जाता है। ऐसा ही राजस्थान में पहले फेज के मतदान के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के कोर वोटर मतदान करने नहीं गए, वो सुबह शाखा में तो गए लेकिन बाद में जलेबी खाकर सीधे घर चले गए और फिर सो गए। ऐसे में इस कम वोटिंग की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डर गए हैं। खेड़ा ने कहा कि जब जब राजा यानी नरेंद्र मोदी डरते हैं तब तब हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग उनकी अकड़ निकालना जानते हैं। जब पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और भाजपा की सीट कम आ रही है, तब नरेंद्र मोदी की अकड़ निकल रही है। और उन्होंने कहा कि पहले फेज के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एकदम से उतर गया है और हम सोच रहे थे कि राजस्थान में 2 से 3 सीट मिलेगी, लेकिन अब 5 से 6 सीट मिल रही है। वहीं दूसरे चरण में सीटों की संख्या बढ़कर 11 से 12 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के बाद अब इस राज्य में दोबारा होगा मतदान, हिंसा और ईवीएम छीनने की खबरों के बीच लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने मणिपुर के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है और इसी ने यहां पर ईसी यानी कि चुनाव आयोग ने अरुणाचल के 8 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया है। यहां 19 अप्रैल को एक साथ कराए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा होने की जानकारी सामने आई थी। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिकेन कोयू ने कहा कि आयोग ने रविवार को एक आदेश में इन 8 मतदान केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया और साथ ही 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के जिन मतदान केंद्रों में फिर मतदान कराया जाएगा उनमें ईस्ट कामेंग जिला भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संपत्ति बांट देंगे, पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी के पास ये नई रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जहरीली भाषा बोलने का आरोप लगाया और इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कई नई रणनीतियां हैं, लेकिन झूठ के कारोबार का अंत अब निकट है। कांग्रेस ने भी रविवार रात प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पर निशाना साधने वाली धन के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री ने अब लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ और नफरत भरे भाषण का सहारा लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी पर केंद्रित कांग्रेस के नवीनतम विज्ञापन को साझा करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि उनके पास मुद्दों से भटकाने की नई कई तकनीकें हैं, लेकिन झूठ के कारोबार का अंत अब निकट है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर जहरीली भाषा बोलते हैं, उन्हें एक आसान सवाल का भी जवाब देना चाहिए। 1551 से हर 10 साल में जनगणना होती रही है, इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का वास्तविक डेटा सामने आता है। ये 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और दोस्तों, रमेश ने आरोप लगाया कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नष्ट करने की साजिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की टिप्पणी को संजय राउत ने बताया निराशाजनक, बोले हार की आशंका उन्हें हताश कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर टिप्पणी की थी और उसके बाद अब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी के बयान को निराशाजनक बताया है। पीएम मोदी की टिप्पणियों पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री जैसे एक वरिष्ठ नेता ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता ने आगे कहा कि उन्होंने मंगलसूत्र तक के बारे में बात की, इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि चुनाव में हार की आशंका पीएम मोदी को परेशान कर रही है, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों की बच्चे पैदा करने की संख्या किसी चुनाव प्रचार का मुद्दा कैसे हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार के प्रदर्शन के बारे में एक बार भी चर्चा क्यों नहीं की। संजय राउत ने दावा किया कि पीएम मोदी ने सत्ता में लौटने पर भविष्य की अपनी योजनाओं का उल्लेख भी नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी से कर दी भावुक अपील, पीएम मोदी का भी ले लिया नाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है, उसको लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस चुनाव में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भावुक अपील भी कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बातों बातों में पीएम मोदी का भी नाम लिया है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विकास, मुद्दे और तरक्की की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं है। वो केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्या नहीं मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नफरत की राजनीति छोड़िए, बड़े मुद्दों पर बात करें। युवा, व्यापारी, किसान, महिलाएं और देश का हर वर्ग के पास इस वक्त एक ही मुद्दा है,
तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में इन जहरीली बातों को छोड़कर देश के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है? असली मुद्दा क्या आप भी इसी को मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना युवा भी उससे परेशान है। बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार हर सभा में महंगाई और रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने जनता से ये तक कह दिया है कि सरकार बनी तो वो सबसे पहले रोजगार देंगे और महंगाई पर नियंत्रण हासिल करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में अमित शाह पर प्रियंका गांधी ने लगा दिया बड़ा आरोप। कहा कि अमित शाह कराते हैं मेरी जासूसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। संविधान में बदलाव के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं और पीएम की मर्जी के बिना बीजेपी नेता संविधान में बदलाव की बात नहीं कर सकते। दरअसल संविधान में बदलाव कर जनता के अधिकार को कमजोर किया जाएगा। सरकार माछ मछली नहीं बल्कि बेरोजगारी पर बात करे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव के एक वीडियो के बाद मचे बवाल को लेकर भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि बीजेपी को मांस मछली नहीं बल्कि बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए और मांस मछली को छोड़कर असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रांची में गरजे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी वाले चुनाव हार चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एकजुटता दिखाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व ये रैली रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई और रैली को गठबंधन के सभी नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुरारी लाल मीणा बोले, पीएम जब भी दौसा आते हैं मेरी जीत का चांस बढ़ जाता है। 200 सीटें भी नहीं जीतेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। दौसा में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए और प्रत्याशी अब हार जीत के आकलन में लगे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दौसा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। कहा है कि पीएम मोदी जब जब दौसा आते हैं तब तब मेरी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोने के बंटवारे वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं ने बेचे सबसे ज्यादा गहने। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे के एक दिन बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो माताओं और बहनों के साथ सोने का हिसाब करेंगे और फिर इसे वितरित करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उन्हें इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारतीय महिलाओं के स्वामित्व वाले सोने के आभूषणों यानी कि गहनों की सबसे बड़ी बिक्री और गिरवी की देखरेख की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को एक रैली में कहा था कि कांग्रेस की योजना लोगों की गाढ़ी कमाई और संपत्ति घुसपैठियों तथा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को देने की है। तो दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मोदी को इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा जिनके कार्यकाल में भारत की महिलाओं के सबसे ज्यादा सोने के आभूषण बेचे और गिरवी रखे गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने को तैयार ममता बनर्जी, भाजपा पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश अवैध है और इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को अवैध करार देते हुए कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज के देशद्रोही मतदाता वाले बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत, पूर्व एमपी ने कार्रवाई की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, बिहार और देश भर में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। पिछले दिनों गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान पर इंडिया गठबंधन के बेगूसराय के संयोजक और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने
इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से कर दी है। चुनाव आयोग को अपने लिखे पत्र में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि 19 अप्रैल को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में आयोजित आशीर्वाद सभा में गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों से वोट न मांगे। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शत्रुघ्न प्रताप सिंह ने पत्र में आगे लिखा कि वर्तमान में अभ्यर्थी गिरिराज सिंह से लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कृपा करें कि स्वयं उनकी जानकारी में बेगूसराय में पाकिस्तान परस्त देशद्रोही मतदाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भीषण गर्मी को लेकर चुनाव आयोग की बैठक, मतदान के समय सीमा बढ़ाने पर विचार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भीषण गर्मी को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी समेत सभी दल, एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में हीट वेव से बचाव के साथ सुचारू चुनाव पर चर्चा की गई। 26 अप्रैल और उसके बाद होने वाले चरण के चुनाव को सुचारू रखने और वोटर टर्नआउट को लेकर चर्चा की जा रही है और इस बैठक में मतदान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि चुनाव बूथ पर हीट वेव से निपटने के उपाय तैयार होने चाहिए और जरूरी मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस जरूर होने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक तरफ किया राम मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ फैला रहे नफरत, पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल का हमला। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को घुसपैठियों को संपत्ति बांटने वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने कहा कि ये एक तरफ आप राम मंदिर का उद्घाटन करते हो और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। उन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास करने की बात कहां चली गई। सिब्बल ने कहा कि पीएम के परिवार ने भी उनको ऐसी संस्कृति नहीं दी होगी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कुछ बयान दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आशीष मिश्रा का यूपी में घूमना तो बेल की शर्तों का उल्लंघन है, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान 4 लोगों को कार से कुचलकर मारने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि आशीष मिश्रा यूपी में आकर आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं तो वो उसे मिली अंतरिम बेल की शर्तों का खुला उल्लंघन है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यदि आशीष मिश्रा खुद कार्यक्रमों में आ रहा है तो ये शर्तों को उल्लंघन है। और बता दें कि आशीष मिश्रा को बेल देते हुए अदालत ने शर्त रखी थी कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी का बेटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट के इस ट्रम्प कार्ड ने किया कमाल, तो फंस जाएगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इन सीटों पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। हाई प्रोफाइल सीट दौसा को लेकर दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं और इस सीट पर लड़ तो रहे हैं कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा और बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा, लेकिन परीक्षा सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की होगी। पूर्वी राजस्थान में वर्चस्व की राजनीति को लेकर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दौसा सीट को लेकर इस बार पेच फंस गया है, बीजेपी की यह सीट फंस सकती है। सचिन पायलट ने गुज्जर कार्ड का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट का ट्रम्प कार्ड कमाल दिखा देता है। बीजेपी की कम से कम 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और अजमेर, इन सीटों पर गुज्जर वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह पर अशोक गहलोत का हमला, बयान सुनकर दंग रह गए लोग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। राजस्थान में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए सिर्फ राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें के लिए 58.28% मतदान हुआ और यहां पर अशोक गहलोत सहित सूबे के सभी दिग्गज कांग्रेसी नेता इस वक्त प्रचार में जुटे हुए हैं। बाकी की 13 सीटों पर वोटिंग से पहले कांग्रेसी नेता जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि वो घबरा गए हैं, इसीलिए
प्रधानमंत्री गृह मंत्री बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि सभी 25 सीटों पर हम समान रूप से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए अब भाजपा टेंशन में आ गई है और इसी वजह से मोदी जी और अमित शाह राज्य का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का माहौल एक तरफा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा अब की बार 400 पार के बारे में बात करना ही बंद कर देगी। दोस्तों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मोदी जी की टिप्पणी पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्यों बेतुकी बातें कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में दी गई 25 गारंटियों को लेकर पीएम मोदी को जो भी आपत्ति है वो बताएं। समझ में नहीं आता कि पीएम घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से क्यों जोड़ रहे हैं। पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री किसी पार्टी, जाति या वर्ग का नहीं, एक पूरे देश का होता है और इसीलिए उन्हें अपने पद का कद बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।